हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर फिजिक्स से जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानने से पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या। इलेक्ट्रिक करंट है क्या। हम लोग घर में देखते हैं कि जैसे हम लोग बल्ब जला रहे हैं, फ़ैन चला रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के कारण वो ऐसा प्रोसेस हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट है क्या, क्यों है, कैसे पैदा हुआ। तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो रहा है किसके कारण? चार्जेस के कारण, चार्ज के फ्लो करने के कारण। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जनरली तो फ्लो करता नहीं है। हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने के कारण, मूव करने के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो चार्ज बेसिकली क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल चार्जेस किसके लिए है? न्यूट्रॉन्स के लिए। पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन के लिए और नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। चार्ज को हम लोग मेज़र करते हैं, जैसे हर चीज़ को मेज़र किया जाता है। जैसे मास को मेज़र करते हैं हम लोग किलोग्राम में, टाइम को मेज़र करते हैं सेकेंड में, उसी तरह चार्जेस को भी मेज़र किया जाता है। तो चार्ज को जो हम लोग मेज़र करते हैं, यानी SI यूनिट अगर हम बोलें, SI यूनिट ऑफ चार्ज, ये क्या है? कूलॉम्ब्स। इसको हम लोग C से भी इंडिकेट करते हैं। ये चार्ज जो है हमेशा कंडक्टर से फ्लो करता है। कंडक्टर, जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिक वायर्स है तो वो कंडक्टर हो गया, तो कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम लोग बोलें, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग इंडिकेट करते हैं I से, I फॉर इलेक्ट्रिक करंट। और I इक्वल्स टू क्या होता है? Q/T। Q का मतलब हो गया चार्ज और टाइम हो गया T, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या हो गया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट का मतलब क्या है? पर सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि किसी भी कंडक्टर से 5 कूलॉम इलेक्ट्रिक करंट चार्जेस फ्लो कर रहा है, 5 कूलॉम, और टाइम कितना लग रहा है? टाइम मान लेते हैं 2 सेकेंड्स लग रहा है। तो अगर हम करंट फाइंड आउट करें तो 5 कूलॉम का मतलब, इसको हम लोग Q पकड़ लेते हैं। I इक्वल्स टू क्या होता है? Q/T। तो Q/T क्या हो गया? 5 कूलॉम, टाइम हो गया 2 सेकेंड, यानी 2.5 कूलॉम पर सेकेंड। और कूलॉम पर सेकेंड को ही हम लोग एम्पियर बोलते हैं। तो 2.5 एम्पियर। एम्पियर इज़ अ यूनिट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो 2.5 एम्पियर का मतलब क्या हो गया कि 1 सेकेंड में 2.5 कूलॉम चार्ज फ्लो कर रहा है। उसी तरह 2 सेकेंड में 5 होगा, 3 सेकेंड में 7.5 होगा, इस तरह से चार्जेस फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या हो गया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब हम लोग देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है। चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। उसी तरह अगर एक प्रोटॉन का चार्ज को हम पता करें तो यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। तो हम लोगों ने क्या देखा? इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का दोनों का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम है, लेकिन फ़र्क ये है कि प्रोटॉन में प्लस साइन है
और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव साइन है। अब हमने क्या देखा कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसी तरह अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसी तरह अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज मांगा जाए तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी ये जो फैक्टर है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये फिक्स होगा। सिर्फ जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो नंबर इंटू हो जाएगा। अगर मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन्स है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हो जाएगा n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसी तरह अगर मुझे जानना है कि 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। इसका मतलब 1 कूलम चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा, ये अगर मुझे जानना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का मतलब क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो अगर 1 कूलम चार्ज चाहिए तो कितना इलेक्ट्रॉन्स लगेगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1/16/10 10⁻19 ऊपर चला गया। अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, 10/16 इंटू 10⁻19। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻18/16। यहाँ 10⁻19 था, एक 10 मैंने ले लिया बाहर, तो 10 इंटू 10 हो गया 100। तो 100/16 को अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। क्या समझ में आया, 1 कूलम चार्ज के लिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना पड़ेगा। यानी ऐसा समझ सकते हैं कि 625 के बाद 16 जीरो बैठा दें, इतना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा तब जा कर के 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस होगा। इस चीज़ को हम अगर चाहते हैं तो फॉर्मूला से भी कर सकते थे, I = n इंटू E/t। I का मतलब है 1 एम्पियर, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, टाइम है 1 सेकेंड, यानी n = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, 1/1.6 इंटू 10⁻�19। फिर कैलकुलेशन इसी तरह से होगा। तो हम लोग इस तरह यूनिटरी मेथड में भी कर सकते हैं और चाहे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो उस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। तो अगर पूछा जाता है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो आंसर होगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम लोग समझते हैं कि फ्लो, करंट का फ्लो का डायरेक्शन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये कोई सर्किट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ फ्लो करता है। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ फ्लो करता है तो कन्वेंशनली इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो का डायरेक्शन होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। वेल, अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के बिना फिजिक्स अधूरा है। तो क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब है, ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। यानी करंट कितना दिया हुआ है, आई फॉर करंट है 0.25 एम्पियर, और क्या बताया, टाइम बताया 20 सेकेंड्स, यानी 20 मिनट्स।
तो 20 मिनट्स हम इसको सेकेंड में लेकर के जाएंगे, तो 20 इंटू 60 दैट इज़ 1200 सेकेंड्स। क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। चार्ज को हम लोग Q से इंडिकेट करते हैं, तो Q वी हैव टू फाइंड आउट। तो वेरी सिंपल है, फॉर्मूला पता है, I इक्वल्स टू होता है Q बाई T। I का मतलब 0.25 एम्पियर, Q पता नहीं है, और टाइम दे दिया है 1200 सेकेंड्स, यानी Q का मतलब हो गया 0.25, एम्पियर का मतलब हो गया कूलम बाई सेकेंड इंटू 1200 सेकेंड्स। तो सेकेंड्स कैंसल आउट, बच जाएगा कूलम। तो 0.25 इंटू 1200 वी गेट 300 कूलम। अब हम समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का नेचुरल टेंडेंसी है कि वो फ्लो करेगा, और इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने के लिए जनरली हमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती। वी डोंट नीड एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी टू मेक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। लेकिन प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स का टेंडेंसी है कि वो फ्लो नहीं करता, और इसलिए प्रोटॉन्स को एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में मूव कराने के लिए नेचुरली बाहर से कुछ एनर्जी का प्रयोग किया जाता है, एनर्जी सप्लाइड। तो ये जो एनर्जी सप्लाई किया जाता है किसी भी पॉजिटिव चार्ज को कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करे, उसे ही हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन में क्या कह रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट, एक पॉइंट है पॉइंट ए, और मान लेते हैं एक और पॉइंट है पॉइंट बी। तो सपोज ए से बी में क्या करना पड़ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट बोलने का मतलब हो गया वन कूलम। तो 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को हम पॉइंट ए से पॉइंट बी में मूव करा रहे हैं। अभी मैंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए अब एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं यानी वर्क। तो जो वर्क डन किया जाता है इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? वर्क डन बाय चार्ज, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट अगर हम देखें तो क्या हो रहा है? वर्क डन को जूल में मापते हैं और चार्ज को कूलम में, जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को ही हम लोग बोलते हैं वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर इन वोल्ट। इलेक्ट्रिक करंट का जो सप्लाई है हमारे घर में, जो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए सप्लाई है तो 220 वोल्ट होता है, इंडस्ट्रियल के लिए 440 होता है, उससे भी ज़्यादा होता है। तो ये जो वोल्ट बोलने का मतलब क्या है? वोल्ट बोलने का मतलब हो गया कि कितना वर्क करना पड़ रहा है। 220 वोल्ट का मतलब 220 जूल एनर्जी स्पेंड करना पड़ रहा है। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हो रहा है उसका वोल्टेज बताया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बताया जाता है 220 वोल्ट। कितना अमाउंट है? 220 वोल्ट, यानी 220 जूल एनर्जी इज स्पेंड इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज।